नमस्कार, जय हिंद साथियों। बिहार दरोगा में 28 पदों पे मद्य निषेध में आपका नया वैकेंसी आया है, जिसको लेकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। ठीक है, तो इस भर्ती से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि इसमें टोटल कितना पद है वो तो मैंने आपको बता दिया, 28 वैकेंसी है। इसका अप्लाई डेट क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, फिजिकल से संबंधित भी सारा जानकारी बताऊंगा। आपका हाइट क्या मांगा गया है, चेस्ट क्या मांगा गया है, कितना रनिंग होगा, आपका गोला फेंक कितना होगा, ठीक है, लॉन्ग जंप कितना होगा, हाई जंप कितना होगा, मेरिट किस आधार पे बनेगा, आपका परीक्षा में जो है इसका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। तो संपूर्ण जानकारी को देखने के लिए वीडियो को पूरा आप लोग देखिएगा। और मैं चलता हूं आपको सीधा इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर ले जा करके, वहां से मैं आपको सारा जानकारी को यहाँ पे बताते हुए आगे बढ़ूंगा। ठीक है, यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ये आप लोग जा करके बीपीएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी ये डाउनलोड कर सकते हैं। 24 फरवरी के डेट में ये नोटिस आया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझिएगा हर एक बात जो मैं आपको बोलने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग लिखा हुआ है, और ये जो नोटिस है ये आया है 24 फरवरी को, मतलब आज के दिन में ही आया हुआ है नोटिस। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यानी कि मद्य निषेध विभाग में जो दरोगा पे आपका 28 पद पे ये भर्ती आया है, अवर निरीक्षक मद्य निषेध। ठीक है, के रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन, विज्ञापन संख्या आपका 27/3/2025 रहने वाला है। सॉरी, ये नहीं, आपका विज्ञापन संख्या 1/2025 रहने वाला है। ठीक है, आवेदन करने का जो अंतिम तिथि है वो 27 मार्च 2025 है, और आवेदन जो स्टार्ट आपका हो रहा है वो 27 फरवरी 2025 से हो रहा है। मतलब आपको एक महीना पूरा आपको समय दिया है। 27 फरवरी से स्टार्ट होगा, 27 मार्च तक यहाँ पे लास्ट चलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब हम लोग बात करते हैं इसका सैलरी को लेकर के। तो सैलरी ये सब जो है ना बात हम लास्ट में करेंगे, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि एज, क्वालिफिकेशन, ये सब फिजिकल एलिजिबिलिटी, ये सब पहले मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग जो कट ऑफ डेट देख लीजिए कि आपका जो क्वालिफिकेशन है, जो आपने स्नातक कर रखा है, वो डिग्री कब तक यहाँ पे मांगा जा रहा है। तो आपने अगर स्नातक कर रखा है कोई भी स्ट्रीम से, बीए, बीएससी, बी कॉमर्स, लेकिन आपका 1 अगस्त 2024 तक होना चाहिए पास। मतलब अगर आप 1 अगस्त 2024 तक या उससे पहले ग्रेजुएशन पास कर लिए हैं, बीए, बीएससी, बी कॉमर्स कोई भी स्ट्रीम से, कहीं से भी, बस वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए, सर्टिफिकेट सही होना चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और अदर स्टेट वाले भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर उम्र सीमा की गणना देखिए। आपका कट ऑफ डेट का मतलब क्या होता है कि आपका एज जो काउंट किया जाएगा वो कट ऑफ डेट से किया जाएगा। तो मतलब आपका जो एज है वो 1/8/2024 से काउंट किया जाएगा। अब यहाँ पर आगे इसी वीडियो में हम बताएंगे कि आप लोगों का एज कितना मांगा गया, जनरल, ओबीसी, एससी एसटी वालों के लिए, महिला और पुरुष दोनों के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे अब देखिए आ चुका है सबसे पहले आपका एज लिमिट। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस नोटिफिकेशन में जैसे जैसे आता जाएगा मैं हर एक लाइन आपको बताता जाऊंगा आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आया हुआ है आपका एज लिमिट को लेकर के। तो देखिएगा आपका जो है, अगर आप लोग मेल कैंडिडेट हैं सबसे पहले, और अगर आप जनरल से हैं, मतलब अगर आप बिहार के जनरल से हैं, यूआर से हैं, या तो आप अदर स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं, तो आप भी जनरल में ही आएंगे। ठीक है, तो आपका जो मिनिमम है वो 20 साल एज मांगा गया है, और मैक्सिमम 37 बरस। लेकिन अगर आप ऐसे स्थिति में महिला कैंडिडेट हैं जनरल से, तो आप लोगों का मिनिमम 20 साल है और मैक्सिमम 40। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यूआर के लिए जो आपका मेल कैंडिडेट का है वो 20 साल से लेकर के जो 37 यहाँ पे बरस तक मांगा गया है, और फीमेल के लिए यहाँ पे मांगा गया है 20 साल से लेकर के 40 बरस तक। ठीक है, चलिए ये आप लोगों का मेल के लिए हो गया, और फीमेल के लिए, जनरल वालों के लिए। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिला के लिए, मतलब ओबीसी कैंडिडेट यहाँ पर ध्यान देंगे, जो कि सबसे ज्यादा है। ठीक है, इनका जो है एज रखा गया है वो मिनिमम रखा गया है 20 साल और मैक्सिमम 40 साल। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, या तो आप मेल हैं या तो आप फीमेल हैं, तो आपका 20 से लेकर के 40 साल एज यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, बाकी एज वगैरह में भी छूट दिया जाता है भाई, आगे अभी आज आगे जो है आप लोग को पता चलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा एससी एसटी के बारे में हम लोग बात करते हैं कि एससी एसटी का जो है कितना मांगा गया है एज। तो देखिए पुरुष एवं महिला दोनों के लिए जो है एससी एसटी के लिए 20 साल से लेकर के 42 साल तक यहाँ पे मांगा गया है। ठीक है, 20 साल से लेकर के आपका 42 साल तक अगर एज है तो आप भर सकते हैं। लेकिन ये जो मिनिमम मैं सभी में बता रहा हूँ 20 साल 20 साल 20 साल, तो ये आपका 1 अगस्त 2024 तक होना चाहिए 20 साल। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा।
कैलकुलेटर का लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जा करके कैलकुलेट अपना कीजिए एज को कि कितना आपका एज हो रहा है 1/8/2024 के हिसाब से। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है शारीरिक मापदंड के बारे में, मतलब फिजिकल से रिलेटेड आपका यहाँ पे आ गया, ऊंचाई, सीना और वजन, ये सब जो आपका मापा जाएगा। तो देखिए मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं कि इसमें जो मेरिट बनेगा वो फिजिकल पे नहीं बनेगा। तो जो भी मैं बताऊंगा फिजिकल, बस आपको उसे पास करना है, ठीक है। जो मेरिट बनेगा आपको इसका एग्जाम पे बनेगा। अब यहाँ पर देखिएगा आपका जो ऊंचाई है, मतलब आपका जो हाइट मांगा जा रहा है वो मांगा जा रहा है पुरुष के लिए, किसके लिए, तो जनरल के लिए एवं पिछड़ा वर्ग। देखिए UR एवं BC 2 के लिए और मेल के लिए जो आपका हाइट है वो 165 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग बोले तो BC1, ठीक है, जिसे EBC भी बोला जाता है। मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ EBC। इनका 160 सेंटीमीटर यहाँ पे मांगा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर SC ST के बारे में बात करते हैं पुरुष के लिए, तो इनका भी 160 ही मांगा जा रहा है। SC ST का बात करते हैं तो इनका भी 160 सेंटीमीटर मांगा जा रहा है। बाकी सभी कैटेगरी के महिलाओं के लिए SC ST EWS जनरल OBC के लिए 155 सेंटीमीटर यहाँ पे रखा गया, ठीक है। चलिए ये हाइट का क्लियर हो चुका है। अब हम सीना के बारे में बात करते हैं, मतलब कि आपका जो चेस्ट नपाता है वहां पे, ठीक है। तो सीना के बारे में बात करें तो सामान्य, मतलब जनरल के लिए, और पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग मतलब UR और OBC वालों के लिए, ठीक है, पुरुष के लिए यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। तो आपका जो सीना मांगा गया वो 81 से 86, मतलब 81 नॉर्मल और 5 आपको फुलाना होता है, जो कि अनिवार्य है। अगर आप 5 नहीं फुलाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका 81 से 86। बाकी SC ST के लिए बात करते हैं तो आपका 79 से 84 यहाँ पर होता है, ठीक है। चलिए, और महिला का तो ये सब माप नहीं होता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, इसमें हम लोग देखते हैं वजन के बारे में। तो लड़कियों के लिए सिर्फ यहाँ पे जो 48 किलो मिनिमम चाहिए, बाकी लड़कों के लिए यहाँ पे कोई जो है जरूरी नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर नियुक्ति की प्रक्रिया की बात करते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस। तो सबसे पहले आप लोगों का जो है परीक्षा होगा, जिसमें आप लोगों का 2 परीक्षा होगा। एक तो आप लोगों का PT होगा और एक आप लोगों का जो है मेंस होगा, मतलब प्रीलिम्स होगा, और एक आपका मेंस होगा। बाकी इन दोनों के बारे में भी डिटेल में बताएंगे आगे वीडियो में, इसका एग्जाम पैटर्न के बारे में, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों को बताया गया है कि आपका जो यहाँ पे ये लिखित परीक्षा होगा वो 2 चरणों में होगा, पहला PT दूसरा मेंस। तो PT में जो पहला आपका एग्जाम होगा, मतलब कि प्रथम चरण, तो इसमें आपको 100 क्वेश्चन आएगा, 200 नंबर का रहेगा और 2 घंटा समय दिया जाएगा, और समान ज्ञान एवं समसामयिका मुद्दों से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इसमें आपको 30% नंबर लाना अनिवार्य है। अगर 30% नंबर नहीं लाएंगे तो आप मेंस वाले परीक्षा में नहीं दे पाएंगे फिर, ठीक है। मतलब मेंस परीक्षा के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। तो 30% नंबर लाना जरूरी है PT के लिए। बाकी तो ये कोई जरूरी नहीं होता, बाकी तो कट ऑफ निकलता है तो उसी के हिसाब से होता है, आप लोग भी जानते हैं। तो यहाँ पर अब एक चीज और बोला गया है कि जो भी रिक्तियां हैं, टोटल आपका 28 रिक्तियां हैं, टोटल 28 भर्ती यहाँ पे पोस्ट आया हुआ है। तो इसका 20 गुना ये लोग जो है PT में रिजल्ट देंगे, ठीक है। तो आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा कितना होगा, ठीक है। उसके बाद जब आप लोग PT क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका द्वितीय चरण का परीक्षा स्टार्ट होता है मेंस का। मेंस में आपका 2 पेपर होगा, एक पेपर आपका होगा, ठीक है, और ये आपका होगा दूसरा पेपर। और दोनों के लिए आपका अलग अलग जो है एग्जाम पैटर्न दिया हुआ है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होगा, जिसमें से प्रथम जो आपका पत्र होगा, पहला जो पेपर होगा वो 200 नंबर का होगा, 2 घंटे का समय होगा, और इसमें आपसे पूछा जाएगा क्या, तो हिंदी, ठीक है। ये आप लोगों का हिंदी होता है, आप लोग भी जानते हैं, जो लोग दरोगा का दिए होंगे उन एग्जाम उनको पता होगा, जिसमें आपको 30% जो है नंबर लाना अनिवार्य होता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आगे जो आपका द्वितीय जो प्रश्न पत्र यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, मतलब कि जो मेंस का जो दूसरा पेपर है, तो उसमें आप लोगों से सामान्य विज्ञान, मतलब इसमें GK GS मैथ रीजनिंग सारा पूछा जाता है। इसमें भी आप लोगों का 200 नंबर का ही होगा एग्जाम, और 100 क्वेश्चन आएगा, और 2 घंटा आप लोगों को समय दिया जाएगा। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग आगे चलते हैं। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों का 6 गुना जो है आप लोगों का फिजिकल के लिए चयन होगा। PT का भी देखिए, PT में जो टोटल होगा चयन वो 20 गुना होगा, ठीक है, मतलब 28 का 20 गुना। बाकी जितना भी यहाँ पर PT क्वालिफाई कर लेंगे तो उसका जो है 6 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा। सॉरी, मतलब मेंस का फिर जो भी मेंस में मतलब क्वालिफाई करेंगे तो उसका 6 गुना फिजिकल के लिए किया जाएगा, ठीक है। जो आपका शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, ठीक है, जिसमें आपका लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप होगा, गोला होगा, आपका रनिंग होगा, ये सारा जानकारी,
ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, इसमें देखते हैं तृतीय चरण में आप लोगों का यही बोला गया है, शारीरिक योग्यता मतलब दक्षता परीक्षण मतलब फिजिकल। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो आपसे फिजिकल में क्या क्या जो है लिया जा रहा है। तो सबसे पहले सभी वर्गों के पुरुषों के लिए मतलब कोई भी आप कैटेगरी से SC ST जनरल OBC EWS, तो आपका 1600 मीटर का दौड़ होगा और 6 मिनट 30 सेकंड में आपको पूरा करना है। और जो इससे 1 सेकंड भी ज्यादा ले लेंगे तो वो असफल हो जाएंगे। इसमें आपको नंबर उम्र कुछ भी नहीं मिलेगा, बस आपको पास करना है, ठीक है। आपका मेरिट बनेगा आपके एग्जाम पे, और कौन सा पे बनेगा, प्री पे की मेंस पे, तो वो आपको कटअप बनेगा मेंस वाले एग्जाम पे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पर ऊंची कूद की बात करते हैं, मतलब हाई जंप जो आपका होता है, तो सभी वर्गों के पुरुषों के लिए मिनिमम जो आप लोगों का 4 फीट यहाँ पे फानना है। 4 फीट से कम फानेंगे तो फेल हो जाएंगे। महिला की बात करते हो तो 3 फीट फानना है, 3 फीट से कम फानेंगे तो फेल हो जाएंगे। बाकी यहाँ पे लॉन्ग जंप का हम लोग बात करते हैं, तो लॉन्ग जंप जो आपका होता है, आप लोग 12-13 फीट फानते ना, वो वाला, तो 12 फीट सभी पुरुषों के लिए, सभी वर्गों के लिए है। 12 फीट से कम फानेंगे तो फेल हो जाएंगे। और अगर महिला के लिए बात करें तो 9 फीट आपको कम से कम यहाँ पे फानना होगा, ठीक है। जिनका एग्जाम निकल गया उनका यहाँ पे जॉब कंफर्म है। उसके बाद गोला फेंक के बारे में हम लोग बात करते हैं। जो आपका गोला फेंका जाता है, तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला फेंकना होगा, 16 फीट। अगर 16 फीट से कम फेंकेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। बाकी फीमेल का बात करते हैं तो 12 पाउंड का गोला 10 फीट फेंकना होता है। 10 फीट से आपको कम नहीं फेंकना है, कम से कम 10, तभी आप लोग पास हो पाएंगे। ज्यादा तो आप जितना भी फेंक सकते हैं, आपके पास जो भी पावर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करते हैं मेघा सूची। अब यहाँ पर देखिए बताया गया है कि अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेघा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पे किया जाएगा। तो आपका जो मेंस में नंबर आएगा उसी के आधार पर आप लोगों का मेरिट बनेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप लोग देखिए, ये जो 28 पद आया है, इसमें आपका सब अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि आपका जनरल में 12 वैकेंसी है, ठीक है। उसके बाद अनुसूचित जाति मतलब SC की बात करें तो 4 वैकेंसी है। ST का बात करें तो इसमें एक भी वैकेंसी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम BC1 का बात करते हैं तो इसमें आपका 5 वैकेंसी है। अगर BC2 का हम यहाँ पर बात करते हैं तो 3 वैकेंसी है। अगर पिछड़े वर्ग की महिला के लिए बात करते हैं तो 1 वैकेंसी है। EWS के लिए बात करें तो 3 वैकेंसी है। बाकी 35% आरक्षण भी इसमें लड़कियों को दिया गया है, हमेशा की तरह इसमें भी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग आगे चलते हैं। तो बाकी ये सब बातें आरक्षण को लेकर के लिखा हुआ है। बाकी संपूर्ण जानकारी मैं बता दिया हूँ। तो बिहार दरोगा मद्य निषेध में जो 28 पदों पे ये भर्ती आया है, उससे रिलेटेड मैंने आपको सारा जानकारी बताया है। जैसे कि आपका लंबाई कितना चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है आप लोगों का, ठीक है। सैलरी कितना मिलेगा, तो सैलरी आप लोगों को ऊपर भी लिखा हुआ था नोटिफिकेशन में। इसका नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, जाकर के आप वहां से देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि संपूर्ण जानकारी आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट आपके मन में है तो इस वीडियो के कमेंट में आप लोग लिखिए, उसका रिप्लाई देने का मैं काम करूंगा। और ये नोटिफिकेशन आप लोग जाकर के इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं। सभी का डायरेक्ट लिंक मैं नीचे दे दिया हूं, ठीक है। तो फिर से मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।